बिल्कुल, कल ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के बैनर तले बेगूसराय ज़िला के तमाम अमन पसंद शहरी जो भी सरकार की ये ज़बरदस्ती गैर संवैधानिक रूप से थोपी गई अधिनियम के विरोध में हैं, वो सब सड़कों पर उतरेंगे और पटेल चौक से अपना एहतजाज मार्च लेकर ज़िला कलेक्टेरिएट तक जाएंगे और वहाँ जाकर जलसे में तब्दील हो जाएगा हमारा ये एहतजाज मार्च। मोदी जी आखिरकार मुसलमानों पर इतना मेहरबान कैसे हो रहे हैं कि हर बार मुसलमानों के लिए एक से नए कानून ला रहे हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान के हित के लिए कानून ला रहे हैं। यही बात तो मतलब एक हंसी के पात्र बनाता है उनको कि जिनके निशाने पर हम होते हैं, जिनके बंदूक के दहाने पर हम होते हैं, वो कहते हैं कि हम खैर खां हैं हमारे। कभी 3 तलाक के नाम पर मुसलमान औरतों को टारगेट करते हैं। तलाक का रेशियो देख लीजिए कि उनके यहाँ कितना है और हमारे यहाँ कितना है, कितने % तलाक के मामले दर्ज होते हैं। तो लगातार कभी वो कहते हैं कि हम बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और जब बेटियां पढ़ती हैं तो उनके हिजाब की वजह कर उनको रोकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलती कर्नाटका में। तो वो एक शॉर्टकट की राजनीति करना चाहते हैं। नौकरी मत मांगो, शिक्षा की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, देश में जो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है उसकी बात कोई ना करे, मुल्क की जो अभी हालात है इकोनॉमिकली जीडीपी लगातार गिर रहा है, इन सब चीज़ों की बात ना हो। तो एक आसान तरीका है कि सियासत के निशाने पर हमें ले लो। जब आपके सियासत के निशाने पे हम आते हैं तो आपको लगता है कि अब हम तो वोट बैंक की राजनीति कर ली, अब तो किसी और काम को करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बची है। बेगूसराय के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस जुलूस को लेकर? मैं तमाम बेगूसराय के अमन पसंद नागरिकों से अपील करूंगी कि धर्म, जाति, तबके से ऊपर उठकर आज इस गवर्नमेंट की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमें अपना एहतजाज दर्ज करना है। कल आप सभी लोग 11 बजे दिन में पटेल चौक आइए और यहाँ से भारी संख्या में एक जुलूस की शक्ल में हम लोग मेन मार्केट होते हुए ज़िला कलेक्टेरिएट जाएंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखेंगे और सरकार को अपना एहतजाज दर्ज करेंगे कि हम उनका ये काला कानून नहीं मानेंगे। डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, भाकपा नेत्री। देखिए, 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है, सबसे पहले उन्होंने दलित के खिलाफ बिल पेश किया, मेहनतकश मजदूरों के खिलाफ बिल पेश किया। काला कानून लगातार मोदी जी के द्वारा इस देश के अंदर लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 जो इस देश के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म करने वाली नीति है, उसको पेश किया। और उसके बाद जो है, आपको पता होगा, CAA NRC इस देश के अंदर काला कानून पेश करने की कोशिश की। और हद तो तब हो गई कि अभी जिस सवाल को लेकर हमारा संगठन ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वक्फ बोर्ड, आप लोगों को पता होगा, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट कानून जो पारित किया गया, ज़बरदस्ती इस देश के अंदर पारित किया गया, वो पूरी तरह से इस देश के संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 और 26 हमारे देश के सभी धर्मों को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जिस स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला है, इसके खिलाफ कल ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ बेगूसराय के अंदर एक बड़ा प्रतिरोध मार्च करने जा रहा है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम बेगूसराय के अमन पसंद लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो तमाम लोग इस ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हों और जो आपकी आवाज़ है, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो आवाज़ है, जो लोग लगातार, अब देखिए अल्पसंख्यक पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जब से मोदी जी की सरकार आई है, पूरी तरह से इस देश के संवैधानिक ढांचे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और चिल्लाते हैं अमित शाह जी, कहते हैं कानून है, कानून है, कोई इसका विरोध नहीं करे। तो अमित शाह जी, आप सीधे तौर पर जानिए कि कानून का उल्लंघन आप कर रहे हैं, इस देश के संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 का उल्लंघन कर रहे हैं। और आप जब 26 और 14 का उल्लंघन कीजिएगा, संविधान का उल्लंघन कीजिएगा, इस देश के लोकतंत्र पर हमला कीजिएगा, इस देश के अल्पसंख्यकों पर हमला कीजिएगा, इस देश के दलितों पर हमला कीजिएगा, मेहनतकश मजदूरों के अधिकार पर हमला कीजिएगा, किसानों पर हमला कीजिएगा, शिक्षकों पर हमला कीजिएगा, तो ये देश चुपचाप बैठने वाला नहीं है।
और कल हमारा यहाँ से एक बड़ा प्रतिरोध मार्च निकलेगा पटेल चौक से, जो मेन रोड होते हुए कैंटीन चौक तक जाएगी और अपना विरोध दर्ज करेगा। 11 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे और मेन रोड के रास्ते जाके कैंटीन चौक पर हम लोग जाएंगे। लोग आ रहे हैं इस विरोध पर? पूरे बेगूसराय के कुछ अन्य भी संगठन हैं, वो लोग भी आमंत्रित हैं, और जो लोग वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं उन तमाम लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और सीधे तौर पर कहा है कि वो आए और अपनी आवाज़ को ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के बैनर तले बुलंद करें और बताएं कि सरकार जो लगातार इस तरह की रणनीति अपना रही है, कभी कुछ पर हमला, कभी कोई कानून जारी कर देना, मिलिट्री का जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसको अग्निपथ योजना दिया गया, इस तरह के तमाम कानून के विरोध में ये देश है। और इसी के इन तमाम सवालों को वर्तमान में अभी फिलहाल हम लोग वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। कल यहाँ से मुसलमानों के हित के लिए ये बिल लाया गया है। बीजेपी कभी मुसलमान का हित नहीं चाहता है, ये आप लोगों को भी पता है और पूरे देश की जनता को पता है कि बीजेपी कभी मुसलमानों का हित नहीं चाहता है। आप पहले उन्होंने क्या किया, CANRC किया, उसके बाद बुर्का जो था नकाब वाला किया, हिजाब प्रथा का कर्नाटक में किया, बहुत जगहों पर किया, उसमें कानून लागू किया। निश्चित तौर पर बीजेपी कभी नहीं मुसलमानों का हक चाहती है, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ में हैं। और बीजेपी ये सब नौटंकी करके इस देश के अंदर अराजक माहौल पैदा करना चाहती है और इस तरह के अराजक माहौल को हम लोग पैदा होने नहीं देंगे। जहाँ तक होगा हम लोग लड़ेंगे। कल के जुलूस में कितने लोग शामिल हो रहे हैं? लगभग हजारों की संख्या में कल का हमारा जुलूस होगा और तमाम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से निकलेंगे और अपना प्रतिरोध दर्ज करेंगे। कहाँ से लोग आएंगे? पूरे बेगूसराय से जितने भी अमन पसंद के लोग हैं, हम लोग पूरे बेगूसराय में बातचीत किए हैं। तमाम बेगूसराय के लोग, जो भी खास करके जो सेकुलर लोग हैं, वो सेकुलर लोग इसमें शामिल होंगे। जिस तरह से सदन में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया गया और कहा गया कि माइनॉरिटी में जो पासमानदा तबके के लोग हैं, जो महिलाएं हैं या जो गरीब गुरबा मुस्लिम लोग हैं, उनको वक्फ में हम अधिकार देने की बातचीत कर रहे हैं। कहीं से ये बात साबित नहीं कर सकते हैं अल्पसंख्यक मंत्री हो या अमित शाह जी हो कि वक्फ में पहले से ही ऑलरेडी महिलाएं और पासमानदा समाज के लोग उस कमेटी में मौजूद हैं। अब उनकी नीयत जो है वक्फ की संपत्ति को कैसे अपने दोस्त को, अडानी को, अंबानी को समर्पित कर दें, इसलिए उन्होंने इस बिल को लाया है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि कई तरह के कानून लाए, वह कानून किसान सभा का हो, किसान संगठन का हो, या छात्रों के सवाल को लेके हो, मजदूरों के सवाल को लेके हो। अनवरत रोजगार देने के बजाय, स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के बजाय, शिक्षा देने के बजाय, अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के बजाय तरह तरह का हथकंडा अपना के केंद्र की मोदी सरकार मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की योजना और इस तरह का एक्ट लाके लोगों को अमन चैन को, शांति को भंग करना चाहते हैं। और इसके आधार पर कैसे फूट डालो कि राजनीति बने और उस आधार पर अपने वोट का कैसे पोलराइजेशन करे, इस आधार पर उसकी पूरी मानसिकता दर्शाती है। इसलिए इस ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के आह्वान पर कल 13 अप्रैल को 11 बजे पटेल चौक से हम लोग जुलूस निकालेंगे। उस जुलूस का शक्ल मार्केट होते हुए कैंटीन चौक पर जाके सभा में तब्दील होगी। और हम तमाम अमन पसंद लोगों से, तमाम सेकुलर जमात के लोगों से अपील करते हैं कि आप इस जुलूस में शिरकत होकर इस काले कानून का विरोध कीजिए। आप तमाम साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ बेगूसराय जिला सेक्रेटरी नूर आलम खान।